नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे रुटेरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 की क्रांति में नाना साहब सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन सी, तात्या टोपे नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद 1925 में सरोजिनी नायडू को महिला अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो मांडले में, ऑप्शन सी मांडले। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ब्रिस्टल में, ऑप्शन सी ब्रिस्टल इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे तो घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन बी घनश्याम दास बिरला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है, आशा सहाय संबंधित थी? आशा सहाय संबंधित थी तो आशा सहाय संबंधित थी आजाद हिंद फौज से, आजाद हिंद फौज से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गंधार शैली, ऑप्शन ए गंधार शैली में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ऑप्शन बी हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ महासागर और दूसरी तरफ सबसे गहरे स्थान दिया गया है। तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच। और अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा स्थान है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ऑप्शन बी का हो जाएगा 4। और हिंद महासागर में यूरेशियन बेसिन और आर्कटिक महासागर में जावा। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका जो सही उत्तर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट
पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोरी क्रीक स्थित है? तो कोरी क्रीक स्थित है तो कच्छ के रण में, कच्छ के रण में कोरी क्रीक स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू, ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? निम्न में से किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? तो गोलकनाथवाद में, गोलकनाथवाद में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो 1980, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 1980 में मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कार्य समान के लिए समान वेतन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो समान नागरिक संहिता, ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्व में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा, समान आचार संहिता मूल रूप से जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है तो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है? यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के, राजकोषीय घाटे के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है तो व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है,
व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो माल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो पीसी महानलोबिस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो ऑप्शन बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इजरायल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? इजरायल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो रोहित शर्मा, ऑप्शन बी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाकर क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। क्रिस गेल के नाम 553 छक्के थे, जबकि रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 554वां छक्का लगाकर रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है? तो 31 अक्टूबर 2023 को, 31 अक्टूबर 2023। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में, ऑप्शन ए गोवा। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी, ऑप्शन ए तीरंदाजी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिले की स्थापना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिले की स्थापना को मंजूरी दी है? तो राजस्थान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत वायुसेना दिवस 2023 का विषय क्या है? भारत वायुसेना 2023 का विषय क्या है? तो भारत वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल का थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 161वां, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डीन बोलुआर्ट किस देश की राष्ट्रपति है? डीन बोलुआर्ट किस देश की राष्ट्रपति है? तो पेरू, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? तो 52%, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, शिव शंकरी को किस कृति में किए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को 2022 में सरस्वती सम्मान किस कृति के लिए दिया गया है? तो सूर्यवंशम के लिए, ऑप्शन बी सूर्यवंशम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो 7, ऑप्शन ए 7। अगला क्वेश्चन है,
परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1955। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो ब्रिज से। होलकर हॉकी का संबंध ब्रिज से है। सर्किट कप गोल्फ से, फेडरेशन कप बास्केटबॉल से, राधा मोहन कप पोलो से और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना। तो केवल 3 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जो एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता है बढ़ती है। ऑप्शन ए बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष 9.461 गुना 10 के पावर 12 मीटर होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा लगभग 10 के पावर 9.461 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। तो इसका जो आंसर होगा 10 के पावर 13 किलोमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 13 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो डायमंड से कांच। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध दूध। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो बेनिला के गुण वाला। ऑप्शन सी बेनिला के गुण वाला। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। तो Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो कोलिनजिक दवा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो वर्तिकांग्र व वर्तिका से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? तो
ऑप्शन सी बोवाई बोवाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है। तो उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है। वे परपरागण प्रदर्शित करते हैं। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं। तो 2, 3, 4 यह सही है। अगला क्वेश्चन है डायस्टोल के दौरान, तो डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है। हृदय रक्त से भर जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाता है। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाता है, तो हृदय से दूर। ऑप्शन ए हृदय से दूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? तो प्लेटलेट्स को। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स को। अगला क्वेश्चन है शलजम किस कुल से संबंधित है? तो शलजम किस कुल से संबंधित है? तो क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है शलजम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? तो क्यूलेक्स फलेरिया का रोगवाहक और रोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो हुकवर्म का। हुकवर्म। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है लैक्टोबैसिलस को। लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 है शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। तो पॉलीस्टाइरीन का। पॉलीस्टाइरीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो मेथोमोल्गोनीमिया। मेथोमोल्गोनीमिया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में मीथेन सामग्री है तो 55 से 75%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।